हेलो दोस्तों, जीपीएस कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन कंप्यूटर साइंस में, जो 12th क्लास या बीसीए एमसीए जहाँ पे बीए पॉइंट होता है तो ये ज़रूर आता है एग्जाम में। अब अपन बात करते हैं एक्सेप्शन की। किसकी? एक्सेप्शन। ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट का नाम है एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन क्या होता है? कई बार दोस्तों ऐसे होता है कि जब हम प्रोग्राम को रन तो करते हैं बट या तो उसमें कोई एरर आ जाती है, जबकि एरर उस प्रोग्राम के कोड में होती नहीं है बट सिस्टम द्वारा जनरेट कर दी जाती है। या फिर हम ऐसे कहें कि भाई जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है वो वैसा प्राप्त नहीं हो रहा जैसा प्राप्त होना चाहिए था। जैसे वैसा का मतलब है कि अपने प्रोग्राम के कोड में किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं है, हमने सभी नियमों का पालन किया है बट फिर भी सिस्टम है वो अनएक्सपेक्टेड परिणाम है वो अपने को प्रोवाइड करवा देता है। तो उस वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन बोलते हैं। तो एक्सेप्शन क्या होता है कि एरर को पकड़ने के लिए पाइथन के द्वारा एक ऑब्जेक्ट उत्पन्न किया जाता है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन बोलते हैं। चलो देखो, ये किस में होता है? पाइथन में होता है, जावा में भी होता है और अन्य कई लैंग्वेज है जिसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग नाम से ये अपना पॉइंट होता है। तो एक्सेप्शन क्या होता है? यह पाइथन में जब उत्पन्न, यह पाइथन में किसी भी प्रोग्राम को, यह पाइथन में किसी भी प्रोग्राम को बनाने के बाद जब उसे एग्जीक्यूट किया जाता है, एग्जीक्यूट का मतलब होता है निष्पादन। क्या होता है? निष्पादन। एग्जीक्यूट किया जाता है तो प्रोग्राम में एरर नहीं होने पर भी एरर उत्पन्न हो जाती है, या एरर का मैसेज प्रदान करता है जबकि एरर प्रोग्राम कोड में नहीं होती है, या प्रोग्राम रन होने के बाद, रन का मतलब भी एग्जीक्यूट होता है, रन होने के बाद अनएक्सपेक्टेड आउटपुट प्राप्त होता है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब है जिस प्रकार के आउटपुट की हमें कोई आशा नहीं हो, या जिस हिसाब से मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ उसका उस हिसाब से परिणाम नहीं आ रहा हो। जैसे मान लो मैं दो नंबरों को जोड़ने का प्रोग्राम बना रहा हूँ और उसका रिजल्ट कुछ और ही आ रहा हो, तो उसको अपन बोल देते हैं अनएक्सपेक्टेड आउटपुट। अनएक्सपेक्टेड आउटपुट प्राप्त होता है तो उसे एक्सेप्शन को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं अपवाद। क्या बोलते हैं? अपवाद कहते हैं। जैसे अब इसका उत्पन्न होने का कारण क्या होता है? या तो जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है बट आउटपुट नहीं मिल रहा है, या फिर कई प्रकार के सिस्टम में एरर्स जनरेट हो जाती है बट वो रियलिटी में होती नहीं है, लेकिन सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट खुद जनरेट कर देता है, तो उसको अपन बोल देते हैं एक्सेप्शन। उसे एक्सेप्शन कहते हैं। यह एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए
यह एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए पाइथन इंटरप्रेटर द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, जो एरर्स को कैच करता है। तो ये हो गई अपने एक्सेप्शन की, यानी पाइथन प्रोग्राम द्वारा एरर को कैच करने के लिए या पकड़ने के लिए जो ऑब्जेक्ट उत्पन्न किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिटेक्ट करने के लिए पाइथन इंटरप्रेटर द्वारा ऑब्जेक्ट उत्पन्न किया जाता है उसे एक्सेप्शन कहते हैं, जो एरर्स को कैच करता है। तो यानी जैसे मान लो 5 है, इसमें मैं 0 का भाग दे देता हूँ, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। कैसे का आप किसी भी कैलकुलेटर से 5 में 0 का भाग दे के देख लेना, इसका जो परिणाम है वो मैथ एरर आएगी, मैथ एरर, या 5 कांट डिवाइडेड 0, इस टाइप की एरर आएगी। आप चाहो तो प्रैक्टिकल करके देखना, चाहो तो मोबाइल में अपने में या कैलकुलेटर पे 5 में 0 का भाग दे के देख लेना। और मैथ में शायद आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा नहीं होगा, बट प्रोग्रामिंग में ये एक्सेप्शन होती है। या फिर मैं एरर जो प्रोग्रामिंग के नियमों का पालन नहीं करता हूँ तो एरर उत्पन्न हो जाती है, तो इसको अपन बोल देते हैं एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन है वो बिल्ट इन एक्सेप्शन, रेजिंग एक्सेप्शन, 2 प्रकार की होती है। क्या? एक तो बिल्ट इन एक्सेप्शन और एक रेजिंग एक्सेप्शन। देखो, बिल्ट इन या प्रीडिफाइन, इन दोनों का मतलब एक पहले से ही उत्पन्न होती है या उपलब्ध होती है। ऐसी एक्सेप्शन जो प्रोग्रामिंग में पहले से उपलब्ध होती है उसको अपन क्या बोल देते हैं, बिल्ट इन एक्सेप्शंस। यानी टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, इसमें फर्स्ट बिल्ट इन एक्सेप्शन, या इसको मैं प्री डिफाइन एक्सेप्शन भी बोल सकता हूँ। प्री डिफाइन एक्सेप्शन, ऐसी एक्सेप्शन जो प्रोग्रामिंग में पहले से उपलब्ध हो, उसे बिल्ट इन एक्सेप्शन के नाम से जाना जाता है। अब देखो दोस्तों, बिल्ट इन एक्सेप्शन यानी जो पहले से उपलब्ध हो, यानी जो पहले से उपलब्ध हो उसको तो अपन क्या बोल देते हैं, बिल्ट इन एक्सेप्शन। और इस टाइप के एक्सेप्शंस को अपन प्री डिफाइन एक्सेप्शन के नाम से भी बोले। अभी इसमें क्या है, इसमें जो आती है 12 प्रकार की एरर्स इसमें आती है। कितने प्रकार की? 12 प्रकार की। अब 12 प्रकार की जो एरर्स आती है उनमें कई एरर्स है, जैसे मैं ऐसे बोल दूं, सिंटैक्स एरर, प्रोग्रामिंग के नियमों का पालन नहीं करने पर, प्रोग्रामिंग के नियमों का पालन नहीं करने पर उत्पन्न होती है, नहीं करने पर उत्पन्न होती है। ठीक है। दूसरा है IO एरर, यानी इनपुट आउटपुट एरर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के उपलब्ध नहीं होने पर
प्राप्त होती है। ऐसे ही है वैल्यू एरर। वैल्यू एरर यानी जब मैं सही वैल्यू प्रदान नहीं करता हूं सिस्टम को तो उसको हम बोलते हैं वैल्यू एरर। ऐसी एरर सही वैल्यू प्रदान नहीं करने पर उत्पन्न होती है। फिर इसके बाद में है इंपोर्ट एरर। 4th नंबर की जो आती है वो है इंपोर्ट एरर। इंपोर्ट एरर यानी जब कोई लोकेशन पे फाइल है ही नहीं और उसको मैं इंपोर्ट करने की कोशिश करूं तो उसको अपन बोल देते हैं इंपोर्ट एरर। ऐसी एरर किसी अनुपलब्ध फाइल को इंपोर्ट करने पर प्राप्त होती है। पांचवा है कि इंटरप्ट एरर। ठीक है, ऐसी एरर कीबोर्ड द्वारा प्रॉब्लम करने पर उत्पन्न होती है। चलो दोस्तों, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। ये इसकी थोड़ी इंक है वो खत्म। EOF एरर। क्या? EOF एरर। ठीक है दोस्तों, EOF का मतलब है एंडिंग ऑफ फाइल। क्या? एंडिंग ऑफ फाइल यानी फाइल के अंत पर जाके मैं अगर कोई भी बटन या कीबोर्ड का कोई भी बटन प्रेस करता हूं तो वो एंडिंग ऑफ फाइल एरर बताएगा। इस टाइप में खूब सारी एरर्स होती है। यह एरर फाइल के एंड में किसी की का मतलब बटन, किसी की के प्रेस करने पर उत्पन्न होती है। ये हो गया आपका। ये इस टाइप में खूब सारी एरर्स हैं। जैसे मैं 7वें नंबर पे बता दूं, इस टाइप की ये टोटल 12 एरर्स होती है, 14 एरर्स होती है। इनमें जैसे हैं कीबोर्ड इंटरप्ट एरर, ये जीरो डिवीजन एरर। किसी भी वैल्यू में जीरो का भाग देने पर उत्पन्न होती है। जैसे 5 है डिवाइडेड बाई 0, इस टाइप में। फिर 8वीं जो है वो है ओवरफ्लो एरर। ये स्टैक वाले चैप्टर में भी है। क्या? कि जब किसी स्टैक है वो अपनी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा जब हमें उसमें एलिमेंट डालते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो एरर। जब किसी लिस्ट में उपलब्ध साइज से ज़्यादा एलिमेंट
इंसर्ट करने का प्रयास किया जाता है, करने का प्रयास किया जाता है तो यह उत्पन्न होती है, तो यह उत्पन्न होती है। ठीक है, ओवरफ्लो ऐसे ही अंडरफ्लो एरर है। चलो दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूँ, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये समझ लो इनमें एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में इनमें से जो ये 14 प्रकार की एरर में बता रहा हूँ उनमें से कोई ना कोई सी एरर है वो 100% पूछ ही लेता है। टाइप एरर नेक्स्ट है 9 नंबर का, टाइप एरर। डेटा टाइप, टाइप के प्रकार, डेटा टाइप के प्रकार या टाइप कास्टिंग और होती है एक, टाइप कास्टिंग। डेटा टाइप के प्रकार को, डेटा टाइप कास्टिंग के प्रकार को चेक करने के लिए या वैल्यूज के टाइप, जैसे फ्लोटिंग पॉइंट है, इंटीजर है या एनी अदर है टाइप, या वैल्यूज के टाइप को चेक करने के लिए उत्पन्न होती है। चेक करने के लिए, चेक करने पर उत्पन्न होती है। ठीक है, उत्पन्न होती है। फिर 10वां है, 10वीं है अपने इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर, यह एरर इंडेक्स की लिमिट से बाहर जाकर, की लिमिट से परे जाकर सर्च करने पर, जाकर सर्च करने पर उत्पन्न होती है। 11वां है, इसमें एक एरर होगा दोस्तों, सिंटैक्स एरर, वैल्यू एरर, कीबोर्ड इंपोर्ट यूएफ जीरो डिवीजन इंडेक्स, नेम एरर, नेम एरर। नेम एरर होती है। और एक ये बहुत कम पूछते हैं वैसे, किसी भी फाइल के नेम को सर्च करने के लिए, सर्च करने या फाइल को अनुचित नाम, अनुचित, अनुचित यानी अनएक्सपेक्टेड, अनुचित नाम देने पर उत्पन्न होती है। ठीक है, और इस टाइप की ये जो लास्ट है 12वीं एरर है वो है आइडेंटिफिकेशन एरर। आइडेंटिफिकेशन एरर, किसी वेरिएबल को पहचान नहीं पाने पर उत्पन्न होती है। ये हो गया आपके 12 एरर। इसके बाद में जो दूसरी ये बिल्ट इन एक्सेप्शन के अंदर आती है, तो अपनी दूसरी जो एक्सेप्शन है वो है नेम्ड एक्सेप्शन। कौन सी है? नेम्ड एक्सेप्शन, यानी ऐसी एक्सेप्शन, नेम्ड एक्सेप्शन। जैसे नाम से पता चल रहा है कि पाइथन प्रोग्रामिंग में कुछ एक्सेप्शन ऐसी है जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उनके कुछ नाम प्रदान कर दिए गए हैं, उसको अपन बोल देते हैं नेम्ड एक्सेप्शन। ऐसी एक्सेप्शन जिनको
पाइथन इंटरप्रेटर द्वारा पहचान कर नाम प्रदान कर दिया गया है उन्हें नेम्ड एरर के नाम से जाना जाता है। नेम्ड एरर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर अपना तीसरा है अननेम्ड एरर। ऐसी एरर जिनको पहचाना नहीं गया है उन्हें, यानी जो अभी उत्पन्न ही नहीं हुई है, वो टाइम पे जब यूज़र कई प्रकार की मिस्टेक करता है प्रोग्रामिंग में तो उत्पन्न होती है। जिनको पहचाना नहीं गया उनको बोल देते हैं अननेम्ड एरर। पहचाना नहीं गया तथा उन्हें किसी भी प्रकार का नाम प्रदान नहीं किया गया है। नाम प्रदान नहीं किया गया है उसे अननेम्ड। और फोर्थ है रेजिंग एक्सेप्शन। ऐसी एक्सेप्शन जो एरर्स के उत्पन्न होने पर, ऐसी एक्सेप्शन जो एरर्स के उत्पन्न होने पर उन्हें डिटेक्ट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यह स्वतः ही उत्पन्न होते हैं। ये हो गई दोस्तों आपके जितने भी प्रकार की एक्सेप्शन हैं उनके हैं। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस अब एक नंबर वाले जितने भी क्वेश्चंस है या 2 नंबर वाले हैं मोस्टली इनमें से पूछ लेता है। बाकी के जो इस चैप्टर के काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो बाकी के जो पॉइंट बच रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और लाइक करें तथा उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी भी अपने चैनल तक नहीं पहुंच पाए हैं। हम इस पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और कैरियर ओरिएंटेड विभिन्न प्रकार के कोर्सेज के वीडियो बनाते हैं, उनको आप देख सकते हो और कुछ नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए सीख सकते हो। इसके साथ ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।